Topic for tonight is thanking God in all circumstances. और आज का विषय है कि हर परिस्थिति में हम प्रभु को धन्यवाद दें, And in fact, thanking God for unseen blessings. और वास्तव में वो आशीषें जो हमें दिखती भी नहीं है उनके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें. Now, the Lord in His Word has told us to be a people who rejoice always, pray without ceasing, and in everything give thanks. और परमेश्वर ने हमें बोला है कि हम जो उसके लोग हैं हर परिस्थिति में आनंदित रहें, हर चीज के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें और प्रार्थना करें. And people wonder why, how can I give thanks in all circumstances? I have very difficult circumstances sometimes. और लोग बड़ा अचंभा करते हैं कि भाई हर परिस्थिति में मैं कैसे धन्यवाद दे सकता हूँ, मेरे पास इतनी मुश्किल परिस्थितियां हैं. And we seem to look at any particular reason to thank God and rejoice in God. और हम कोई भी एक विषय जिसको सोचते हैं कि भाई हम इस विषय के लिए प्रभु को धन्यवाद दें. But if we really count the blessings God has given us, we'll be thankful always and rejoice always because of who God is and who we are in Christ. और अगर हम देखें अपने जीवन में तो हम हर बात कितनी आशीषों का कारण हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए क्या है, वो क्या परमेश्वर हमारे लिए क्या मायने रखता है. And there are many unseen blessings in our lives. और हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी आशीषें हैं जो हमारे को दिखाई भी नहीं देती. Then how can we thank and praise God for unseen blessings? तो हम परमेश्वर को कैसे धन्यवाद दे सकते हैं उन आशीषों के लिए जो हमारे को दिखाई नहीं देती. In 1 Corinthians chapter 2, 9 and 10 we read. कुरिन्थियों दूसरा अध्याय 9वीं और 10वीं आयत में हम पढ़ते हैं. No eye has seen, no ear has heard, no mind has conceived. परंतु जैसा लिखा है कि जो आंखों ने नहीं देखी, ना कानों ने सुनी, और ना जो बातें मनुष्य के चित्त में चढ़ी, What God has prepared for those who love Him. वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है. But He has revealed to us through His Spirit. परंतु परमेश्वर ने उन्हें अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है. And through His Spirit, we can have understanding of the unseen blessings of God. और क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी हमें जांचता है. I'm going to list a few tonight for us to remember and realize at all times you can worship God and thank God. हम आज बहुत सारी ऐसी बातों को देखेंगे जिसके कारण से हम परमेश्वर को हर समय हर परिस्थिति में धन्यवाद दे सकते हैं. The first unseen blessing is heaven itself. और सबसे पहली आशीष जो हमें दिखाई नहीं देती वो स्वर्ग है. And the assurance of salvation when we have, we rejoice in that primarily. और जब हमारे को ये उद्धार का अनुभव होता है और एक हमारे को विश्वास हो जाता है तो हम परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद देते हैं स्वर्ग के लिए. The life we live in this world is very, very temporal. It's only about, I don't know, maximum 100 years, 80, 90, 100 years, 70 years, I don't know. और इस संसार का जो जीवन तो हमारा बहुत थोड़ा है, ज्यादा 70, 80, 90 या 100 साल तक हो सकता है. There is nothing compared to eternity. पर अनंत काल के साथ किसी चीज की तुलना नहीं की जा सकती. And we must look at the fact that we're going to be with the Lord in heaven forever and ever, and we rejoice in that. और जब हम इस बात को याद कर देखते हैं कि हम प्रभु के साथ अनंत काल तक रहेंगे तो हम इस बात में बड़ा आनंद करते हैं. 2 Corinthians 9:15 says about salvation is an indescribable gift. दूसरा कुरिन्थियों 9:15 में हम देखते हैं कि वो ऐसा दान है जो वर्णन से बाहर है. It can't be described. नहीं कर सकते. We only have a knowledge of that heaven in the book of Revelation 21st chapter and 22nd chapter. और प्रकाशित वाक्य 21वें और 22वें अध्याय में हम उसका थोड़ा सा वर्णन देखते हैं. But greatest joy is we'll see God face to face, we'll be with Him in heaven forever and ever. और उससे बड़ा आनंद तब होगा जब हम प्रभु को अपनी आंखों से देखेंगे और अनंत काल तक उसके साथ रहेंगे. And we will be like Jesus. और हम प्रभु यीशु मसीह के समान हो जाएंगे. In Philippians chapter 3 verse 20-21 talks about that. फिलिप्पियों तीसरा अध्याय 21 और 22 में आयत में इसके बारे में लिखा है. We'll have bodies just like the body of Christ. We'll see Him face to face. और हमारा शरीर जो है प्रभु के समान हो जाएगा और प्रभु को हम आमने सामने देखेंगे. And 1 John chapter 3 1-3 talks about how we will be like Him. पहला यूहन्ना तीसरा अध्याय पहली 3 आयतों में लिखा है कि हम किस प्रकार से अपने प्रभु के समान हो जाएंगे. So the first aspect of blessing is rejoicing in heaven, rejoicing in the salvation that we have. We have not seen that heaven, we haven't seen that salvation, but we know we are going there. तो पहला आनंद जो हम धन्यवाद इसको प्रभु के लिए दे सकते हैं जो हमने नहीं देखा वो हमारा उद्धार और वो स्वर्ग है जिसको हम अभी नहीं देखते पर हम वहां जाएंगे, अनुभव करेंगे. The second unseen blessing we praise and thank God for is our future. और दूसरा अनदेखी आशीष जिसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं वो है हमारा भविष्य. We don't know our future. हम अपने भविष्य को नहीं जानते.
But all we know is that God has the best plans for our future. पर हम एक बात सब जानते हैं कि परमेश्वर ने हमारा जो भविष्य रखा है बहुत अच्छा योजना है उसमें। Jeremiah 29 chapter verse 11, very often I refer to this verse. यिर्मयाह 29:11 भाई इसको बार-बार कई बार इसको बताते हैं। The promise of God for every believer. ये परमेश्वर का वायदा है हर एक विश्वासी के लिए। This was a specific instruction, encouragement given to the exiles in Babylon when they were exiled for 70 years in Babylon. और ये खास उन इजराइलियों को ये वायदा दिया गया था जो 70 साल से बाबिलोन की बंदवाई में थे। And they were very discouraged because they were away from Jerusalem. और यरूशलेम से दूर होने के कारण से बहुत निराश थे। And the Lord moved Jeremiah's heart to write a letter to them. और परमेश्वर ने यिर्मयाह के हृदय को भारा कि वो एक पत्र लिखे उन लोगों के लिए। Jeremiah was in Jerusalem and the exiles were in Babylon. यिर्मयाह यरूशलेम में था और सारे बंधुए लोग जो थे वो बेबीलोन में थे। And in that letter, Jeremiah writes in the 11th verse, Jeremiah 29 chapter verse 11. और ये पत्र जो यिर्मयाह 29 है उसमें 11वीं आयत में यिर्मयाह उनको एक प्रोत्साहन की बात लिखता है। A word from God to the discouraged exiles in Babylon. एक परमेश्वर की वाणी उन लोगों के लिए जो यरूशलेम में बेबीलोन में बड़ी निराशा में पड़े हुए हैं। For I know the plans I have for you, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope and a future. क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, हानि की नहीं वरन कुशल की है और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। And they were all discouraged people and they needed this encouragement. और ये सारे बड़े निराशा में पड़े हुए लोग थे और उनको प्रोत्साहन की जरूरत थी। What's very encouraging for us is every good promise of God in the Bible is our inheritance. और हमारे लिए बड़े प्रोत्साहन की बात यह है कि परमेश्वर के हर एक वायदे जो भले वायदे हैं वो हमारे लिए हमारे उभारे जाने के लिए है। Because we belong to Jesus, we are inheritors of every good promise in the Bible. क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के हैं तो उसके परमेश्वर ने जो वायदे बाइबल में लिखे हैं हमारे लिए वो सारे हमारे लिए हैं। 2 Corinthians 1:20 says, no matter how many promises God has made, they are yes in Christ Jesus. दूसरा ग्रंथियों 1:20 में लिखा है कि जितने भी प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने हमारे लिए किए वो उसमें हाँ के साथ है। In Galatians chapter 3 verse 16 we read, गलतियों 3:16 में हम पढ़ते हैं, promises spoken to Abraham and to his seed. और परमेश्वर ने ये वायदा अब्राहम और उसके वंश को दिया। Scriptures don't say and to seeds meaning many people, but and to his seed meaning one person who is Christ. और वह यह नहीं कहता कि वंशों को जैसे बहुतों के विषय में कहा है, पर जैसा एक के विषय में कि ये तेरे वंश को और वह मसीह है। And verse 29 says, और 29वीं आयत में लिखा है, if you belong to Christ, you are Abraham's seed and heirs according to the promise. यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। And the first blessing given to Abraham is found in Genesis chapter 12 verse 2. और पहली आशीष जो अब्राहम को दी है वो हम पढ़ते उत्पत्ति 12वां अध्याय उसकी दूसरी आयत में। The Lord told him, I'll make you the great nation and I'll bless you. परमेश्वर ने उसको बोला मैं तुझे एक बड़ी जाति बना दूंगा और तुझे बहुत आशीष दूंगा। I'll make you into a great nation, I'll bless you, and I'll make your name great and you will be a blessing. तो मैं तुझे बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। And the first blessing is blessing itself. और जो पहली आशीष है वो खुद एक आशीष ही है। The promise of blessing is a blessing itself. और आशीष का वायदा खुद एक आशीष है। And today we are inherited that blessing. आज जो है उस आशीष के हम भी वारिस हैं। God will make us a blessing even as He blesses us. और हम परमेश्वर हमें आशीष का कारण बनाएगा जैसे वो हमें आशीष देता है। But every good promise in the Bible is our inheritance. बाइबल की हर एक भला वायदा जो है वो हमारी मिरास है। So do you ever thank God for your future? हम प्रभु को कभी अपने भविष्य के लिए धन्यवाद देते हैं? Because the future is bright because God has said that. और हमारा भविष्य बड़ा उज्जवल है क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा बोला है। He has the best plans for us. उसने हमारे लिए सबसे भली योजनाएं रखी हैं। And therefore it's important that you actually thank God for the future. और बहुत महत्वपूर्ण है कि हम परमेश्वर को अपने भविष्य के लिए धन्यवाद दें। It's quite normal for people of this world to worry about the future because they don't know the future. और संसार के लोगों के लिए बड़ा स्वाभाविक है कि अपने भविष्य की चिंता करें क्योंकि उन्हें भविष्य का पता नहीं है, बड़ी चिंता करते हैं। Especially during this COVID time, everybody is anxious. What will happen? Will I get COVID? When am I going? Suddenly everyone is aware of death and what's going to happen after death. और खासकर कोविड के समय में बड़े लोग चिंता क्या मुझे कोविड हो जाएगा, और खासकर उन लोगों के लिए जो अभी ये नहीं जानते कि उनका भविष्य में मृत्यु के बाद उनका क्या होगा, उनको पता नहीं है, वो चिंता करते हैं। But we believers should not be like that.
पर हम विश्वासियों को ऐसा नहीं होना है। Instead of worrying about the future, we thank God for the future. हमें अपने भविष्य की चिंता की करने की बजाय परमेश्वर को अपने भविष्य के लिए धन्यवाद देना चाहिए। We thank God He has the best plans for the future, and He has many, many plans for us in the future. और परमेश्वर को हमें धन्यवाद देना है क्योंकि हमारे उसने जो योजना रखी है भले की हैं और बहुत सी योजनाएं रखी हैं। And Psalm 139, we read verse 17 and 18. भजन 139 17वां और 18वीं आयत में हम पढ़ते हैं। The psalmist writes, भजन लिखने वाला लिखता है, How precious to me are your thoughts about me, O Lord. हे मेरे लिए तो हे ईश्वर तेरे विचार बहुत ही क्या ही बहुमूल्य हैं। How vast is the sum of them. उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। Were I to count them, they'll outnumber the grains of sand. यदि मैं उनको गिनता तो वो बालू के किनकों से भी अधिक ठहरते। So God has the best plans for us, and He has many, many plans for us. तो परमेश्वर ने हमारे लिए सबसे अच्छी योजना रखी और बहुत सारी योजना रखी। So number 2, we thank God for our future. तो दूसरी बात है कि हम अपने भविष्य के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। Then when we come to the present, और हम अगर वर्तमान में आते हैं, we thank God for angels that protect us and serve us. हम उन स्वर्गदूतों के लिए धन्यवाद देते हैं जो हमारी रक्षा करते हैं, हमारी सेवा करते हैं। Now, have you seen your angel? आपने अपने स्वर्गदूत को देखा है कभी? I have not seen my angel. हाँ, भाई कह रहे हैं कि मैंने भी नहीं देखा, भाई ने भी नहीं देखा अपने स्वर्गदूत को। But I know there are angels looking after me. पर भाई कहते हैं कि वो स्वर्गदूत हैं जो उनकी सेवा करते हैं। Because God's word says so. क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है। And they are actually our servants. और वास्तव में वो हमारे सेवक हैं। In the book of Hebrews chapter 1 verse 14 we read, इब्रानियों पहला अध्याय उसकी 14वीं आयत में लिखा है, Are not all angels ministering spirits sent to serve those who inherit salvation? क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों की सेवा करने के लिए भेजी जाती हैं? They serve us. वो हमारी सेवा टहल करती हैं। They look after us. वो हमारी देखभाल करते हैं। They protect us. हमारी रक्षा करते हैं। I'll come a little later about protection. Let me give you a small story, a true testimony of mine in the context of angels serving. और रक्षा की बात करने से पहले भाई अपनी गवाही देना चाहते हैं कैसे I don't share the story in this meeting, in our HOF meeting. But anyway, I'll share it. If you have heard before, you can be a little patient. अगर आपने पहले सुनी भी है तो भी आप धैर्य से सुने क्योंकि ये एक गवाही भाई देना चाहते हैं छोटी सी। Actually, when I was working in Siemens, I was looking after a project where I was coordinating collaboration transfer to a company in Hyderabad. और जब भाई सीमेंस कंपनी में काम कर रहे थे तो हैदराबाद में एक कंपनी थी, वहां पे वो टेक्नोलॉजी को वहां पे लाने की बात चल रही थी। And our company Siemens in Germany was giving know-how to this company called ECIL, Electronics Corporation of India Limited. और ECIL कंपनी जो भारत की थी उसको ये सीमेंस कंपनी जो है वहां से टेक्नोलॉजी दे रही थी काम करने के लिए। I was in charge of that project. और वो प्रोजेक्ट था उसके भाई वहां पे अगुवे थे। And we supplied the equipment, supplying know-how, and then when they were manufacturing in ECIL, there was one particular spare part which was missing, which was become obsolete, and they were very upset with us because we could not provide the spare part for the particular project. और वो उस कंपनी के लिए जो टेक्नोलॉजी बताने वाली थी वो भी कर रहे थे, सामान भी दे रहे थे, और एक पार्ट था ऐसा जो कि बड़ा वो कहीं नहीं मिल रहा था और वो ये कंपनी को ही सप्लाई करना था। इस कंपनी it's a diode. It's called a power diode, a rare diode, which we had to locate somewhere in the world. Finally, we got it in Florida, in USA. और वो एक डायोड था, पावर डायोड, जो बड़ी मुश्किल हो रही थी मिलने में, सारे में ढूंढा, अंत में वो फ्लोरिडा अमेरिका में एक कंपनी में एक जगह मिला वो। And our clients have stopped communication with us because we didn't supply. 6 months there was no proper work between us, and finally after 6 months we got the spare part. They had it sent to us in Delhi from Florida, and we got it 120 diodes in a small packet they sent. और बहुत मुश्किल से बहुत दिनों तक वो 6 महीने तक तो कंपनी वालों ने बात ही नहीं करी भाई कंपनी से, और अंत में 6 महीने के बाद वो छोटा सा पैकेट था 100 डायोड का, वो पहुंचाया हमारे भाई के पास तक आ गया। And my boss told me, immediately book a flight to Hyderabad and take the diodes and go, and tomorrow I start discussions with them. तो भाई के बॉस ने उन्हें बोला कि तुम अभी जहाज जल्दी से लो और जाओ हैदराबाद, और वो ये जाके वहां पे उस कंपनी के साथ बातचीत शुरू करो। And then I booked the evening flight, and then while coming back home from the office to do some packing and rush to the airport, while coming back I stopped by Sarojini Nagar, and I don't know what happened, but when I reached home the packet was not in my bag.
और भाई ने जहाज शाम का बुक कर लिया, और वो जब जाने की तो रास्ते में वो सरोजनगर मार्केट चले गए, और वहां पता नहीं क्या बात हुई, पर जब घर पहुंचे तो पैकेट बैग में नहीं था। And I was devastated because already a message had gone to our clients that Rajkumar is coming with a packet of diodes. और भाई बहुत ही चिंता में पड़ गए, क्योंकि पहले ही संदेश पहुंच गया था कंपनी में कि राजकुमार भाई वहां से वो पैकेट लेके, डायोड लेके आ रहे हैं आपसे आपका काम करने के लिए। I didn't have the guts to tell my boss that I seem to have dropped the packet and I lost it somewhere and I can't cancel my ticket. I just went to Hyderabad. और भाई के अंदर इतनी हिम्मत नहीं बन पा रही थी कि अपने बॉस को कहे कि भैया वो मेरा पैकेट खो गया है, इसलिए वो किसी भी तरीके से उन्होंने फ्लाइट ली और हैदराबाद पहुंच गए। And that night when I reached the hotel in Hyderabad, I was praying and I was devastated and I was crying to God and said, Lord, I made a terrible thing. I've done a mistake and I've been very careless and you must do something about it. और भाई बड़ी प्रार्थना करते अपने होटल में पहुंचने के बाद हैदराबाद कि प्रभु मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, भूल हो गई मेरे से, अब मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करना, आप ही मेरी सहायता करें। And that night about 12 o'clock or 1 o'clock I was praying, the Lord gave me a verse from the Bible. और जब रात को 12 बजे 1 बजे करीब प्रार्थना कर रहे थे तो परमेश्वर ने बाइबल में से एक आयत भाई को वायदा बताया। Hebrews 1:14, are not all angels ministering spirits sent to serve those who inherit salvation? और इब्रानियों पहला अध्याय 14वीं आयत की, क्या ये सारे स्वर्गदूत जो हमारी सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों की सेवा करने के लिए भेजी जाती है? And I prayed, Lord, right now this is the time I need the services of my angel now. और भाई ने प्रार्थना की, प्रभु मुझे यही समय है, मुझे अभी के अभी मेरे स्वर्गदूत की सेवा की जरूरत है। I lost the packet. Please send the angel, my angel, to Hyderabad, to Delhi, to bring the packet and put it in my bag tomorrow morning. और बोलने लगे कि प्रभु किसी भी तरीके से दिल्ली में वो मेरे को ये डायोड का पैकेट मेरे बैग में आ जाए और मैं उसको दिल्ली मेरे पास पहुंच जाए। And then after I prayed, I slept off. और प्रार्थना करने के बाद भाई सो गए। I got up in the morning and I felt very stupid. और सुबह उठे और बड़ा अपने आप पे शर्म आ रही थी कि मैंने कितनी बड़ी गलती करी। What did I was also ashamed about what I prayed. I thought that this prayer was just like that. I said, how can I pray like that? And because I am careless, how can I ask God to send an angel to bring the packet? और बड़ी शर्म भी आ रही थी, हंसी भी आ रही थी अपने ऊपर कि मैं ऐसा फुअड़ कैसे हो सकता हूँ, ऐसी प्रार्थना कैसे कर सकता हूँ कि मैंने केयरलेसनेस करी, मैंने ढिलाई करी और मैं परमेश्वर से बोलूं कि मेरी सहायता कर। Anyway, I opened the bag to see maybe a packet was there, but there was no packet there. और फिर भी भाई ने कहा चलो फिर भी देख लेता हूँ बैग, फिर भी ढूंढा कि शायद मिल जाए बैग में। Then I went to the office. I had a car. Went to the office, and then I had to. I think the meeting was at 10:30 in the morning. I reached a little early. I went to the reception to make a pass because the government office you had to make a pass. और भाई वो किसी भी तरह से वहां पे बेंगलोर हैदराबाद पहुंच गए और वो कंपनी में जाने के लिए पास बनाना पड़ता है, वो पास बना लिया। And then when I opened the bag to take the pen, I again looked inside. Maybe the packet is there. I thought. और फिर भाई ने पेन निकालने के लिए जब बैग खोला, देखा कि शायद फिर देख लूं, क्या पता फिर पैकेट यहीं पे हो कहीं। There was no packet. फिर भी पैकेट नहीं था। I went to the conference hall. और कॉन्फ्रेंस हॉल में चले गए। The big table was there. There were seats for 6 people in front of me. I'm the only one this side. और बड़ी मेज थी 6 लोगों के लिए, सारे आगे वो बैठे थे। इस तरफ भाई के लिए, सिर्फ अकेले भाई के लिए एक कुर्सी थी। Then the people came on time. और सारे लोग समय पे पहुंच गए। I was dreading the question. They'll ask me, where's the packet? और भाई को बड़ा डर लग रहा था कि क्या प्रश्न पूछेंगे अब पैकेट के बारे में, क्या बोलूंगा मैं। They already got the information that packet is coming, so they never asked about it. और क्योंकि उनको पहली संदेश मिल गया था भाई पैकेट आ रहा है, तो इसलिए उन्होंने पूछा ही नहीं। Then they said, okay, let's start work. Let's start business. और उन्होंने बोला ठीक है अब हम काम शुरू करते हैं अपना। And I was really nervous. और भाई बड़े चिंता में थे। I put the bag on the table and opened the briefcase. Inside the briefcase was my packet. और भाई ने अपना ब्रीफकेस टेबल पे रखा, ब्रीफकेस खोला और जब खोला तो देखा उनका वो जो पैकेट था सामने रखा हुआ था। I was astonished to find it. और अचंभे में पड़ गए कि ये पैकेट यहाँ कैसे पहुंच गया। It was a big lesson for me. और बड़ा एक सबक था भाई के लिए। And how God sends angels in every aspect of our life. Since then, I have been careful not to forget things like this. But then God showed me that He's an amazing, awesome God. और भाई ने इस सबक को सीखा कि फिर से दोबारा से ऐसे लापरवाह नहीं होना और परमेश्वर को कैसे धन्यवाद दिया कि हमारा प्रभु कैसा अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। I shared this testimony at many occasions, and people heard this testimony, have themselves prayed when they lost something. And I know one doctor in Coimbatore who had lost his laptop was stolen from his office when he went for a procedure.
और ये भाई ने गवाही बहुत जगह दी है। और कई लोगों ने ऐसी प्रार्थना भी करी। एक डॉक्टर था जिसने ऑपरेशन के लिए जाना था और उसका लैपटॉप जो था वो खो गया। It was stolen from his office when he went to the theater. और जब ऑपरेशन थिएटर में गया तो ऑफिस में से वो लैपटॉप उसका किसी ने चुरा लिया। A new laptop he had bought. और एक नया लैपटॉप था जो उसने खरीदा था। They remembered my testimony about the diodes. और फिर उसने याद किया भाई की गवाही, जैसे भाई ने डायोड की गवाही दी थी वो उसको याद आई। And he prayed, Lord, you are the God of Abraham, Isaac, Jacob, Rajkumar, and my God. उसने प्रार्थना की, हे प्रभु तो अब्राहम, इसहाक, यूसुफ का परमेश्वर है, भाई राजकुमार का परमेश्वर है और मेरा भी परमेश्वर है। You brought the diodes back for Rajkumar even though he was careless. आप वो डायोड भाई राजकुमार के लिए लेके आ गए थे चाहे वो कितना भी लापरवाह था। But in my case, I went to my work and it got stolen from my office. पर मेरे लिए तो मैं तो अपने ऑफिस में काम के लिए गया और मेरा तो चुरा लिया गया है वो चीज। Lord, please let the laptop come back. प्रभु आप मदद करें कि वो लैपटॉप वापस आ जाए। Believe it or not, in 2 days' time, the laptop came through courier. The fellow who stole it was so convicted, sent it by courier, the false address. और वो जिस व्यक्ति ने उसको चुराया था 2 दिन के बाद उसने कोरियर के द्वारा, उसको इतना परमेश्वर ने उसकी आत्मा को इतना वो कर दिया कि उसने कोरियर के द्वारा झूठे एड्रेस से वहां भेज दिया वापस। Moral of the story is angels take care of us and they serve us even though we don't see them. और इसमें सबक यह है कि स्वर्गदूत हमारे सेवक हैं, हमारी सेवा करते हैं चाहे हम उन्हें दिखाई नहीं देते। They protect us. हमारी रक्षा करते हैं। In the book of Genesis chapter 15 verse 1, the Lord told Abraham, उत्पत्ति 15:1 में परमेश्वर अब्राहम को बोलते हैं, I am your shield, your very great reward. कि मैं तेरी बड़ी ढाल और तेरा बड़ा प्रतिफल हूं। I am your shield, I am your protection. मैं तेरी ढाल हूं, तेरी रक्षा करने वाला हूं। In Psalm 125 verse 1 and 2, भजन 125 उसकी पहली 2 आयतों में हम पढ़ते हैं, is written, those who trust in the Lord are like Mount Zion, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वो सिय्योन पर्वत के समान है, which cannot be shaken but endures forever. जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। As the mountains surround Jerusalem, the Lord surrounds his people both now and forever. जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ हैं उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर सब अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। So thank God for his protection. तो हम परमेश्वर का धन्यवाद दें उसकी रक्षा के लिए। And also to protect us, God gives his angels in charge of us. और हमारी रक्षा के लिए परमेश्वर स्वर्गदूतों को हमारे हवाले करता है हमारी रक्षा करने के लिए। Now in the book of Psalms chapter 34 verse 7 it says, भजन 34 उसकी 7वीं आयत में ऐसा लिखा है, the angel of the Lord encamps around those who fear him and he delivers them. यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए और उनको बचाता है। Angels encamp around us. स्वर्गदूत हमारे चारों ओर छावनी करते हैं। And after my wife passed away on March 21st, और मार्च 21 में जब भाई की पत्नी का देहांत हुआ, a lot of people were very concerned about me thinking I'm alone at home. In fact, little children who come for my Zoom, they were so upset. They said, Uncle, how are you managing alone? और बहुत से लोगों ने भाई से पूछना शुरू किया, भाई आप अकेले कैसे अब सब कुछ करते हैं। बल्कि कुछ छोटे बच्चे भाई के सभा में आते थे, वो भी पूछने लगे, भाई आप अंकल आप अकेले कैसे करते हैं अब सब सारा काम। I told them, I'm not alone at all. भाई ने उनको बताया कि मैं अकेला हूं ही नहीं, I'm never lonely. मैं कभी अकेला नहीं हूं। No Christian is lonely कोई भी मसीह अकेला नहीं है, because Christ lives in us. क्योंकि मसीह हमारे में रहता है, He lives inside us. हमारे अंदर रहता है। So I told these children, I'm not alone because the Lord is inside me. तो भाई ने उन बच्चों को बताया कि मैं अकेला नहीं हूं, परमेश्वर मेरे साथ मेरे अंदर है। And angels surround me. Angels are in my house. और स्वर्गदूत मेरे चारों तरफ है, मेरे घर के अंदर है। I don't see them, मैं उनको देख नहीं पाता, but I know they are there. और मैं जानता हूं कि वो हैं यहाँ पे, And they are there to protect me. और वो यहाँ है मेरी रक्षा करने के लिए। They encamp around me. Say, they encamp around you. Have you ever thanked God for angels? और वो हमारे चारों तरफ छावनी किए रहते हैं। क्या हमने कभी भी उनको धन्यवाद दिया है इन स्वर्गदूतों के लिए? They are our shield. वो हमारी ढाल है। In the second book of Kings, chapter 6, we read, दूसरा राजा 6 अध्याय में हम पढ़ते हैं wonderful story about Elisha in Dothan. एलिजा की डोथान में एक बड़ी अद्भुत कहानी वहां गवाही हम देखते हैं। The king of Damascus sends a whole group of people to go and catch hold of Elisha because Elisha was telling the king of Israel everything that the king of Damascus is planning. और दमिश्क का राजा एक बड़ी सेना को वहां भेजता है कि इसको पकड़े एलिशा को, क्योंकि
उसको ये शक था कि एलिशा जो है इजराइल के राजा को सारी बात जो योजना वो बनाते वो बता देता है। And early morning when Elisha's servant goes out, और सुबह सुबह जब एलिशा का दास बाहर जाता है, he finds the whole area surrounded by chariots and horses. वो देखता है कि उसके चारों तरफ जो है, उनके चारों तरफ घोड़े और रथ आए हुए हैं। And he goes and tells Elisha, my Lord, what are we going to do? The chariots and horses surrounding us. वो जाके बताता है कि हम क्या करें, हमारे चारों तरफ तो घोड़े और रथ हमारे चारों तरफ आ गए हैं। Elisha then is responding to his servant by saying, और एलिशा अपने दास को ऐसा उत्तर देता है, those who are with us are greater than those who are with them. जो हमारी तरफ है, जो वो उनसे जो बाहर है उनसे ज्यादा बड़े हमारे पास हैं। Elisha then prays for God to open his servant's eyes. Lord, open his eyes. और परमेश्वर से एलिशा प्रार्थना करता है कि प्रभु तू इसकी आंखें खोल दे, देख सके ये। Please read 2 Kings chapter 6 verse 17 especially, and the whole passage is I think about 25 verses talk about this, the story. और दूसरा अध्याय, छठा अध्याय, ये पूरा भाग जो है इस कहानी को बताता है, पर 17वीं आयत को आप खास कर पढ़ें। And his servant's eyes are open and he sees the chariots and horses of God around them. Chariots of fire surrounding them. और जब उस सेवक की आंखें खुलती है तो वो देखता है उनके चारों ओर अग्निमय घोड़े और रथों से भरा हुआ है पहाड़ पूरा। The interesting thing is Elisha does not tell God, Lord, open my eyes, open his eyes. और अद्भुत बात यहाँ पे है कि एलिशा ये नहीं प्रार्थना करता है प्रभु मेरी आंखें खोल, वो कहता है कि प्रभु इसकी आंखें खोल। Elisha knows that there are angels surrounding him, God's army is surrounding him. एलिशा इस बात को जानता है कि परमेश्वर के स्वर्गदूत, उसकी सेना उसके चारों तरफ है। And we must know that angels surround us. और हमें भी जानना है कि हमारे चारों तरफ भी स्वर्गदूत हैं। So thank God for angels who look after us, surround us and protect us. तो हमें स्वर्गदूतों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना है जो हमारी तरफ चारों तरफ छावनी करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हमारी सेवा करते हैं। So learn to thank God for all these things. तो हमें परमेश्वर को इन सब बातों के लिए धन्यवाद करने के लिए सीखना है। Then we also find a very interesting story in the book of Acts 12th chapter. और बड़ी अद्भुत कहानी है प्रेरितों का हम 12वें अध्याय में पढ़ते हैं, where Peter and his companions are in prison. जहाँ पतरस और उसके साथी जेल में पड़े हैं। The church is praying for him to be released from prison. और कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना कर रही है कि वो जेल से छूट जाएं। And he's put between four sets of soldiers. और उसको चारों तरफ चार सिपाही जो हैं चारों तरफ से घेरे हुए हैं। He's bound in chains. वो चेनों सांकलों से बंधा हुआ है, जकड़ा हुआ है। An angel appears to him. स्वर्गदूत उसको प्रकट होता है वहां। He pats him and says, "Quick, get up." और उसको थपथपा के बोलता है, तो उठ जा, जल्दी से खड़ा हो। And his chains break loose. और उसकी जो बंद बेड़ियां थी वो खुल जाती हैं। The angel tells Peter, "Put on your clothes, put on your clothes, put on your sandals, put on the cloak." और उसको कहता है कि तू अपनी चप्पल पहन, अपना अंगरखा डाल, अपने जो कपड़े हैं वो पहन ले। And then the angel took him out of the prison. और स्वर्गदूत उसको जेल से बाहर निकालता है। And then the city gate opens by itself. और शहर का जो दरवाजा है वो अपने आप खुल जाता है। They go through two sets of soldiers. The angel leads Peter out. और दो सिपाहियों के झुंड से जो वो आगे निकलता है, वो स्वर्गदूत उसको लेके बाहर आगे चलता है। After the gate opened, they walk for about one block. They walk. और वो स्वर्गदूत उनके आगे आगे चलता है। जब वो एक सड़क से थोड़ा आगे को बढ़ते हैं, Then the angel disappears. वो स्वर्गदूत जो है अचानक से गायब हो जाता है। Angel rescued Peter in a miraculous way from prison. और पतरस को ये स्वर्गदूत अद्भुत रीति से जेल से छुड़ाता है। The same God we serve even today. और यही परमेश्वर है जिसकी आज भी हम सेवा करते हैं, वो वही परमेश्वर है। God of Abraham, Isaac, Jacob, Peter, your God and my God. इब्राहिम, इसाक, याकूब और पतरस का, आपका और मेरा परमेश्वर वही परमेश्वर है। If necessary, God can do a miraculous thing to rescue us from situations. और अद्भुत बात है कि परमेश्वर अद्भुत रीति से हमारे को ऐसी परिस्थिति में से बचा सकता है। So in the Lord there is protection. तो हमारे प्रभु में हमारी सुरक्षा है। Now the question is, sometimes what happens is that it appears that the shield that God speaks about, the shield has certain gaps in the armory. और कई बार हमें ऐसा महसूस होता है कि जो ढाल परमेश्वर ने हमारे को दी है, इसमें बीच बीच में थोड़ी दूरियां हैं, उसमें खुली जगह रह गई है। And they get troubled by people, they get beaten by people. Many Christians get beaten up, and they get some of them even go to be with the Lord.
और बहुत से लोग हैं परमेश्वर की सेवा करते समय उनको पकड़ा जाता है, मारा जाता है, सताया जाता है, और कई तो परमेश्वर के पास भी चले जाते हैं। The question comes, Lord, where's your protection? फिर प्रश्न आता है लोगों के मन में, प्रभु तेरी ये सुरक्षा कहाँ गई? When it appears the shield is not there, then God becomes our reward. और जब हमारे को लगता है कि हमारे वो ढाल हमारे पास नहीं है, तो प्रभु हमारा जो है हमारा इनाम बन जाता है। So every trouble we face in this world because of our obedience to God is creating for us great rewards in heaven. तो इस संसार में जो भी परेशानी हम इस संसार में जो झेलते हैं परमेश्वर के लिए, वो स्वर्ग में हमारे लिए बड़ा प्रतिफल इकट्ठा होता है उसका। So when we go through difficulties in life because of our standing for the Lord, तो हम संसार में जो परेशानियां दुख उठाते हैं प्रभु के लिए खड़े होने के द्वारा से, we are storing up rewards in heaven, treasures in heaven. हम स्वर्ग में अपने लिए खजाने इकट्ठा करते हैं। So when we face difficulty, we should thank God for those treasures being stored up in heaven. तो जब हम ये समस्याओं का सामना करते हैं तो हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है, क्योंकि हमारे लिए स्वर्ग में बड़ा खजाना इकट्ठा हो रहा है। In Romans chapter 8, 17, 18, we read, रोमियो 8वां अध्याय 17वीं 18वीं आयत में हम पढ़ते हैं, if we are children, then we are heirs. यदि हम संतान है तो वारिस भी हैं, Heirs of God and co-heirs with Christ. परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगे वारिस। If indeed we share in his suffering, in order we share in his glory. जबकि हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। Next verse, 18 verse says, 18वीं आयत में ऐसा लिखा है, Paul writes, पौल ऐसा लिखता है, I consider the present suffering is not worth comparing to the glory to be revealed in us. समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो उस समय पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। When Christians face difficulties in life here, some of them complain, they question God, why me, Lord? I am so faithful, why this is happening to me? और जब संसार में लोगों के पास परमेश्वर के लोगों के पास समस्या आती है तो कई लोग परमेश्वर से पूछते हैं, प्रभु जो मैं तो आपकी इतनी सेवा कर रहा हूं, मेरे पास ये समस्या क्यों आ रही है? But we forget that these very troubles are creating for us eternal rewards in heaven. पर हम इस बात को भूल जाते हैं कि ये समस्या जो हमारी यहाँ पे हमें सामने आ रही है, वो परमेश्वर के सामने हमारे अनंत काल के लिए बड़ा इनाम इकट्ठा कर रही है। In 2 Corinthians 4th chapter 16 to 18, और पहला कुरिन्थियों चौथा अध्याय दूसरा कुरिन्थियों चौथा अध्याय 16 से 18 में हम पढ़ते हैं, though outwardly we are wasting away, inwardly being renewed day by day. इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा भारी मनुष्य नाश भी होता जाता है, तो अभी हम भीतरी मनुष्य दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। For our light and momentary troubles are creating for us eternal glory in heaven. क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। So we fix our eyes not on what is seen, but what is unseen. तो हम अपनी आंखों को उन बातों पे लगाते हैं जो नहीं दिख रही हैं, जो दिखी है उन पे नहीं, अनदेखी चीजों पे लगाते हैं। What is seen is temporary, what is unseen is eternal. क्योंकि जो दिख रहा है वो क्षणिक है, पर जो नहीं दिख रहा वो अनंत काल का है। Our light and momentary troubles are creating for us eternal glory in heaven. हमारा हल्का सा क्लेश यहाँ पे जो है अनंत काल में बड़ी उसके लिए नाम बड़ी मिरास इकट्ठी हो रही है। How do you know that? God's word says that. परमेश्वर का वचन ऐसा बोलता है। And we don't see those things, we don't see those rewards in heaven. और इन इनामों को हम जो स्वर्ग में हमारे लिए हो रहे हैं हम उसको अभी नहीं देख सकते। No eye has seen, no ears heard, no mind has conceived, but God is prepared for those who love Him. ना किसी आंखों ने देखी, ना कानों से सुनी, ना मनुष्य के चित्त में चढ़ी वो बातें जो परमेश्वर ने उनके लिए रखी है। But He reveals to us through His Spirit. पर वो अपनी आत्मा के द्वारा हम पे प्रकट करता है। The Spirit reveals to us the amazing treasures in store we are storing in heaven. आत्मा हमारे को दिखाता है कि हम अद्भुत आशीषें, वो खजाने जो हम स्वर्ग में हमारे लिए इकट्ठा हो रहा है। We are called to store treasures in heaven. God only keeps them for us. हमें बोला गया है कि हम अपना खजाना स्वर्ग में रखें, परमेश्वर तो सिर्फ उसको रखता है संभाल के। The Lord told people in 6th chapter of Matthew from verse 19. मत्ती 6वां अध्याय 19वीं आयत से आगे प्रभु ने बोला, Don't store up treasure on earth, the moth and dust destroy, thieves break in and steal. अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहाँ कीड़ा काई बिगाड़ती है, चोर सेन लगाता है, चुराता है। But store up treasures in heaven, and moth and dust do not destroy, thieves don't break and steal. परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहाँ ना तो कीड़ा ना कोई काई बिगाड़ती है, ना चोर सेन लगा सकते हैं, ना चुराते हैं। Who stores up rewards in heaven? We store up. तो स्वर्ग में खजाना कौन इकट्ठा करता है? हमें करना है, हम करते हैं। So when we live for the Lord and joyfully face difficulties, those difficulties are creating for us rewards in heaven. तो जब हम प्रभु के लिए जीते हैं, उसके लिए दुख उठाते हैं, तो ये समस्याएं जब हम चाहते हैं
तो हम अपने लिए खजाना इकट्ठा करते हैं स्वर्ग में. We don't know these rewards. We have not seen them, but we thank God for these unseen blessings of rewards in heaven. इन खजानों को, इन इनामों को हम अभी नहीं देख सकते, पर हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इन अनदेखे खजानों के लिए जो परमेश्वर हमारे लिए वहां रख रहा है, इकट्ठा कर रहा है. Lord is preparing mansions for us in heaven. परमेश्वर हमारे लिए बड़े वहां पे महल बना रहा है, इकट्ठा कर रहा है. Give a crude example. More troubles here, bigger rooms in those mansions. और एक सीधी सी उदाहरण है कि यहाँ पे ज्यादा समस्या होगी, वहां बड़ा महल मिलेगा. More rooms are there. बहुत ज्यादा कमरों वाला घर मिलेगा. No trouble here, construction stopped in heaven. अगर यहाँ पे दुख नहीं उठा रहे तो स्वर्ग में काम करना, जो बिल्डिंग बनना, वो रुकी जाएगा. So remember that this is all by faith only we believe that. By faith in God's word. It's not imagination. It is faith in God's word. तो इसको हमें याद रखना है, और ये परमेश्वर विश्वास करने के द्वारा सा है. ये कोई ऐसी बात नहीं है, सिर्फ विश्वास करना परमेश्वर के, तब हम देखते हैं इस चीजों को. The apostle Paul was totally confident about that. और पौलुस इस बात के लिए पूरा उसको आश्वासन है. And when Timothy was going through trials and so was Paul, Timothy was a little ashamed to testify about Jesus, ashamed of Paul the prisoner. और पौलुस और तिमोथी जब ऐसी समस्या में जाते हैं, तो तिमोथी को थोड़ी शर्म आ रही थी कि पौलुस के साथ वो ऐसे जेल खाने में पड़ा हुआ है. And the apostle Paul encourages Timothy. और पौलुस तिमोथी को प्रोत्साहन देता है. 2 Timothy chapter 1 verse 8. दूसरा तिमोथी पहला अध्याय उसकी 8वीं आयत. Don't be ashamed to testify about our Lord or ashamed of me as prisoner, but join with me in suffering for the gospel by the power of God. इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी हूं लज्जित ना हो, और उस परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा. And then Paul writes about himself. और फिर पौलुस अपने बारे में लिखता है 11th and 12th verse. 12वीं आयत में. Of this gospel I was made a herald, an apostle and a teacher. जिसके लिए मैं प्रचारक, प्रेरित और उपदेशक भी ठहरा. That's why I'm suffering as I am. इस कारण मैं इन दुखों को उठाता हूं और पर लज्जित नहीं. Yet I am not ashamed because I know whom I have believed. पर मैं लज्जित नहीं होता क्योंकि मैं जिस से की मैंने प्रतीति की है जानता हूं. And I am convinced that he is able to guard what I have entrusted to him for that day. और मुझे निश्चय है कि वह मेरी थाती को उस दिन तक रखवाली कर सकता है. I am convinced he is able to keep what I have entrusted to him for that day. The day when he is going to go to be with the Lord. कहता मुझे निश्चय है कि जो मैंने उसके पास रखा है, मेरी थाती उसके पास है, उस दिन तक वो उसकी रखवाली करेगा. So we thank God for unseen blessings of rewards in heaven for our standing for the Lord in this world. तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि जब हम परमेश्वर के लिए इस संसार में खड़े होते हैं और दुख उठाते हैं, तो उसके लिए हम अपने लिए, हमारे लिए खजाने हम अपने लिए इकट्ठा करते हैं. And finally we come to one more unseen blessing. और अंत में एक और अनदेखी आशीष को हम देखते हैं. And I call it accident that did not happen. एक ऐसा एक्सीडेंट जो नहीं हो पाया. Now, when you hear of testimonies of people escaping amazing accidents, you begin to wonder, what a wonderful testimony, Lord, you have given to this person. और जब हम लोगों की गवाही सुनते हैं कि लोग बताते हैं भाई ऐसे एक्सीडेंट से बच गए, तो हम कहते हैं प्रभु को धन्यवाद देते हैं. भाई प्रभु क्या धन्यवाद तेरा, कैसी अद्भुत इनकी गवाही है. Somebody says he was going to on a hill road, he was going on a ghat road, and then the car went off the road and rolled down 100 feet, and went rolling down, and I came without any scratch on my body. और कोई बताता है कि भैया मैं रात को जा रहा था, पहाड़ों पे सफर कर रहा था, गाड़ी मेरी जो है एकदम सड़क से नीचे उतर गई, 100 फुट नीचे खड्डे में लुढ़कती हुई चलेगी, और मैं बिना खरोच के बाहर निकला है. What a wonderful testimony. Praise God, we tell. और हम कहते हैं भाई बहुत अद्भुत गवाही है, और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं उसके लिए. Then we suddenly think, Lord, what a wonderful testimony. In my life, those things have not happened. हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रभु कितनी अद्भुत गवाही है इसकी, पर मेरे जीवन में तो ऐसी कोई बात हुई नहीं. So question is, do you want to go rolling down the hill 10 times? तो प्रश्न उठता है, क्या आप भी पहाड़ से 100 फुट नीचे लुढ़क के जाना चाहते हैं? Why don't you thank God for accidents that did not happen? आप परमेश्वर को धन्यवाद इस बात के लिए क्यों नहीं देते कि आपको परमेश्वर ने ऐसे एक्सीडेंट से जाने नहीं दिया? That's God's protection. परमेश्वर की सुरक्षा है. We take these things for granted. और हम चीजों को बड़ा स्वाभाविक ले लेते हैं, आसान ले लेते हैं, हल्के में. I live in Munirka in Delhi, and on the outer ring road, the DDA flats are there. और भाई मुनीरका में जो आउटर रिंग रोड पे डीडीए फ्लैट्स हैं, वहां रहते हैं. My church is on the other side of the road, the church. और भाई का जो चर्च है वो रोड के दूसरी तरफ है. Now they have a footbridge where you can cross the road by the footbridge. और अब तो वहां पे फुट ब्रिज बना दिया गया है कि पैदल से सड़क को पार कर सकते हो ब्रिज के द्वारा से. Before the footbridge, it was very dangerous to cross the road.
और जब तक ये ब्रिज नहीं बना था पैदल वाला, तब तक रोड को पार करना बहुत खतरनाक था। And crossing the road successfully on foot is a minor miracle. और उस सड़क को पार करना बिना एक्सीडेंट के, ये एक छोटे मोटे आश्चर्यक्रम से कम की बात नहीं थी। It's much safer to fly all the way to America by air than to cross the outer ring road. आप अमेरिका पहुंच जाए जहाज में, वो सुरक्षा वो ज्यादा आसान है, बनिस्बत मुनीरका की वो रोड पार करना बड़ा मुश्किल था। By the way, the safest mode of travel today is air travel because it's so safe. Modern aircraft are so well designed. क्योंकि आजकल के जहाज इतने अच्छे से बने हैं, तो आज के जमाने में सबसे सुरक्षित यात्रा करने के लिए जहाज सबसे बड़ा आसान है। But crossing Delhi roads on foot is a major miracle. Should we thank God we successfully crossed over? पर हम ये सड़कों, दिल्ली की सड़कों को पार करना बिना एक्सीडेंट के कोई आसान बात नहीं है। और क्या हमें परमेश्वर को धन्यवाद भी देना चाहिए कि हमारे को उसने सुरक्षित रोड पार करा दी। The safest mode of travel is air travel. Yet when we go by air, we pray, Lord, give me journey mercies. Give me journey mercy by train, by air. और हम सुरक्षा सबसे आसान है एरोप्लेन की यात्रा, फिर हम परमेश्वर से धन्यवाद देते हैं, प्रभु या प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैं जहाज से यात्रा कर रहा हूँ, ट्रेन से यात्रा कर रहा हूँ, मेरे की आप सुरक्षा करना, मेरी मदद करना। How many Christians thank God for crossing a busy road 50 feet wide, crossing it successfully? Do you thank God for that? तो कितने मसीह हैं हम में से जो 50 फुट की रोड पार करते हैं सुरक्षित होकर सुरक्षा में, और फिर परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए। So please thank God for accidents that did not happen. तो हम परमेश्वर को धन्यवाद दें उन एक्सीडेंट्स के लिए जो हमारे साथ नहीं हो पाए। Thank God for health. परमेश्वर को धन्यवाद दें अपनी सेहत के लिए। Now you can say, I got this problem, I got that problem. What about problem you don't have at all? आप परमेश्वर धन्यवाद इस समस्या के लिए, उस समस्या, पर वो समस्याओं का क्या जो आपके पास आ ही नहीं अभी तक। Only a corona patient knows the value of breathing. एक जिस व्यक्ति जिसको कोरोना हो गया वही समझ सकता है कि ये सांस लेने का क्या मतलब है। Or an asthma patient knows the value of breathing. और सांस लेने का क्या महत्व है, ये एक अस्थमा वाला पेशेंट, दमे का जो मरीज है वो समझ सकता है। Do we thank God we breathe normally? तो हम क्या परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हम साधारण रीति से आसानी से सांस ले पा रहे हैं। Do you thank God that your shoulders in place? क्या हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हमारे कंधे की हड्डियां सही जगह पे लगी हुई हैं। My two shoulders are dislocated. Anytime they can come out. और भाई के दोनों कंधों की हड्डियां जो हैं बहुत ढीली हैं, वो कभी भी जोड़ से निकल जाती हैं। I know how to put them back. It takes a few minutes, a few seconds. I put it back now. और भाई को आदत हो गई है, पता है कि 2-3 सेकंड लगता है, वो वापस उसको अपनी जगह पे बैठा देते हैं। Well, it comes out very, very painful. Once it was 1 hour, it's hanging out of my socket. और बड़ा दर्द होता है जब निकल जाता है, और एक बार तो 1 घंटे तक बाहर पर लटका रहा। Your shoulders are in place, no? आपके कंधे तो सही जगह पे लगे हुए हैं। You never thought of shoulder coming out at all because it never happened to you. आपने तो इस बात की कभी चिंता ही नहीं करी, सोचा भी नहीं कि आपके कंधे बाहर निकले, क्योंकि वो कभी निकले नहीं। So thank God for shoulder in place. Thank God for general health. आप परमेश्वर का धन्यवाद दें, आपके कंधे सही जगह हैं, आपकी सेहत परमेश्वर ने ठीक रखी है, सब बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। We should be a people who are overflowing with thanksgiving. हमें ऐसे लोग बनना है जो आभार से हमारे आभार परमेश्वर के सामने उमड़ता रहे। Opposite of thanksgiving is grumbling. और धन्यवाद देने का उल्टा होता है, विपरीत होता है कि हरदम कुड़कुड़ाते रहना। Instead of grumbling, arguing, questioning God, we keep thanking and praising God in all circumstances, also for unseen blessing, overflowing with thanksgiving. और ये बुड़बुड़ाना कुड़कुड़ाने की जगह हम परमेश्वर को धन्यवाद दें उसकी सारी आशीषों के लिए, ऐसी आशीषें जो हमें दिखाई भी नहीं देती। God bless us as we really put to practice whatever we heard today. Please make it a lifestyle of thanksgiving and praising God in all circumstances. तो हम परमेश्वर का धन्यवाद दें इन सारी आशीषों को, और अपने जीवन का एक जीने का तरीका बना लें इस बात को कि हम इस तरह से इन बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए अपने जीवन में जिएं। So all of us are blessed because all of us have all these unseen blessings. और हम सब को ये आशीष मिली हुई है, और ये सब अनदेखी आशीष हम सब के लिए भी मिली हुई है। God bless you. Thank you.